सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में बड़ा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि। एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पटेल सशक्त भारत के समर्थक थे। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि के बाद अमित शाह ने दिलाई एकता की शपथ। आजादी के बाद रियासतों का सफलतापूर्वक विलय करवाने वाले सरदार पटेल की आज 145वीं जयंती है। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। एकता दिवस के मौके पर अर्धसैनिक बलों और गुजरात पुलिस की परेड। 101 मोटरसाइकिल सवार हुए शामिल। परेड में ओलंपिक और एशियाई खेलों के विजेता भी हुए शामिल। रंगारंग कार्यक्रम से केवड़िया में बंधा समा। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 बाइक सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार पटेल की जयंती पर राहुल प्रियंका ने श्रद्धांजलि के साथ इशारों में साधा सरकार पर निशाना। राहुल बोले, लोकतंत्र की रक्षा पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि। प्रियंका बोली, बारदोली सत्याग्रह से पटेल ने किसानों के हक में आवाज बुलंद करना सिखाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया हाफ मैराथन का आयोजन। लोगों में दिखा उत्साह। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि। राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण थी मेरी दादी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज दिल्ली समेत देश भर में कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम, रक्तदान शिविर भी लगेंगे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। इटली के रोम में प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। समिट में जो बाइडेन समेत G20 देशों के कई नेताओं से गर्मजोशी के साथ मिले प्रधानमंत्री मोदी। G20 सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। महामारी से जंग को लेकर मंत्र भी दिया। कहा, वन अर्थ वन हेल्थ से मिलेगी जीत। रोम में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उसके बाद इंडोनेशिया और सिंगापुर के पीएम के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे का आज आखिरी दिन है। G20 के दूसरे दिन की बैठक में शामिल होने के बाद रात को ग्लासगो रवाना होंगे। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ जलवायु सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचेंगे। सरदार पटेल के अलावा समाजसेवी रामलाल सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। यूपी चुनाव से पहले किसानों को मनाने में जुटी योगी सरकार। लखनऊ में BKU नेताओं के साथ सरकार के अफसरों की बैठक। धान खरीद, गन्ना भुगतान और बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 8 नवंबर को फिर बैठक होगी। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम की आखिरी चरण की तैयारियों को देखेंगे। इस बार दीपोत्सव में जलाएंगे जाएंगे रिकॉर्ड 9 लाख दिए। अयोध्या दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में दोपहर 1 बजे मीडिया से बात करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी जारी है। आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में दोपहर 1 बजे प्रतिज्ञा रैली करेंगी। लाखों की भीड़ जुटने का दावा। गोरखपुर में प्रियंका के मंच के ठीक सामने प्रियंका की 8 प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में यह रैली हो रही है।
आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बीजेपी सरकार पर हमला, बड़ा बयान देते हुए कहा 2024 में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी होगी। अगरतला में अभिषेक बैनर्जी की रैली को लेकर तैयारियां, बीती रात ही हाईकोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी को रैली की इजाजत दी। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक का एक बार फिर एनसीबी के समीर वानखेड़े पर हमला, कहा 2015 से पहचान बदलनी शुरू की, मुस्लिम होने की बात सामने आती तो वानखेड़े को नौकरी जाने का खतरा था। नवाब मलिक ने कहा मैं अनुसूचित जाति आयोग के पास खुद शिकायत करूंगा। कल वानखेड़े ने भी आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की थी। समीर वानखेड़े को लेकर महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे का बयान, बोले कोई विभाग में शिकायत करे तो वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया, टेंट रिपेयरिंग का काम कराएंगे, 6 महीने की और तैयारी करेंगे, दिवाली यहीं मनाएंगे। राकेश टिकैत के दिल्ली मार्च के ऐलान पर पुलिस का बयान, बॉर्डर जनता के लिए खोला गया है, किसानों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं। किसानों और पुलिस प्रशासन की बातचीत के बाद से टिकरी बॉर्डर खुला है। 2 व्हीलर और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोलने पर किसान राजी हुए। सुबह 7 से रात 8 बजे तक रास्ता खुला रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आज एक बार फिर से बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए 34 पैसे और डीजल 98 रुपए 7 पैसे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में देश में सबसे महंगा पेट्रोल। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए 42 पैसे और डीजल 109 रुपए 69 पैसे का। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ सुबह 10:30 बजे शिवसेना यूथ विंग मुंबई में प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा तेल के बढ़े दाम चुनाव में मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन जनता जानती है हमारी नीयत। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल हुआ महंगा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के देश की महंगाई पर अजब बोल, जबलपुर में कहा यह तो विश्वव्यापी समस्या है। राहुल प्रियंका के मंदिर जाने और सीएम ममता पर भी खूब बरसे। देश में कुछ और कम हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 12,830 नए केस, 446 लोगों की मौत, जबकि 14,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली के जेएनयू में कश्मीर पर विवादित वेबिनार का मुद्दा गरमाया। जेएनयू ने वेबिनार को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताते हुए रद्द किया। एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग की। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला अधिकारी ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में एक आईपीएस अधिकारी समेत 3 पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवार ने इंसाफ की मांग की है। अयोध्या में खुदकुशी करने वाली बैंककर्मी श्रद्धा के घर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में है बैंककर्मी का घर। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, धौलाकुआं से नक्सल कमांडर अनुराग राम की गिरफ्तारी। झारखंड और छत्तीसगढ़ की कई वारदातों में वांटेड था। 2014 में जेल की दीवार तोड़कर भागा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला जैन मुनि विमद सागर महाराज का शव। जैन मंदिर के कमरे में पंखे से लटका मिला शव, खुदकुशी का शक। यूपी के मिर्जापुर में भीड़ की पिटाई से एक चोर की मौके पर ही मौत। 2 चोर जान बचाकर भागे। पुलिस चोर की शिनाख्त में जुटी। कोलकाता में पत्नी की हत्या में पति गिरफ्तार। पत्नी को मारकर बेटी को भी जख्मी किया। पुलिस हेल्पलाइन पर खुद ही फोन किया। घरेलू कलह और बेरोजगारी से परेशान था आरोपी। मुंबई के घाटकोपर में जागृति नगर मेट्रो स्टेशन के सामने सेफ्टी दीवार ढही। बाल बचे कुछ लोग। एक महिला को चोटें आईं। तेल कंपनी की जगह में निर्माण कार्य चल रहा था।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर देर रात भटके यात्रियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। 2 जगहों से 11 यात्री बचाए गए। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए आर या पार का मैच। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड से हर हाल में जीत जरूरी। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। पाकिस्तान से हार पर सवाल उठाने वालों को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का जवाब। कहा, हमारा फोकस अपने खेल पर। एक मैच से सब कुछ खराब नहीं हो जाता, हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण। विराट का शमी को ट्रोल करने वालों को भी करारा जवाब। बोले, एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, पूरी टीम के तौर पर हारे थे। खिलाड़ियों के धर्म पर टिप्पणी करने वाले लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। बाहर के ड्रामे पर हमारा ध्यान नहीं। T20 विश्व कप में कल रात खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंची इंग्लैंड की टीम। मशहूर कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का आज अंतिम संस्कार। बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम से कांतिरावा स्टूडियो ले जाया गया पार्थिव शरीर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।